नमस्कार। जामताड़ा की कुछ खास खबर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेसियों को देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी स्थानीय गांधी चौक में सत्याग्रह का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस सत्याग्रह कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसियों ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर उन्हीं के समक्ष धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बापू जी से जुड़े देशभक्ति गानों के साथ बैठकर सत्याग्रह में ताली बजाई और वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी लगाई। जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा मौके पर इस सत्याग्रह में जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी भाग लिया। वहीं एआईसीसी के मेंबर सह जामताड़ा जिला प्रभारी मदन महतो, जामताड़ा विधानसभा प्रभारी शमशेर आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु मंडल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी रफीक अनवर, मधुसूदन चंद्रा, अजीत दुबे, विजय दुबे, नंद किशोर सिंह, इरशादुल आरसी, बिमल भैया, मुस्तफ़ा अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष असलम अंसारी, बापी मंडल सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बता दें कि सत्याग्रह 10 बजे सुबह से शुरू हुआ और 2 बजे समापन हुई। यही प्रोटोकॉल था, यही इनका टाइम टेबल था सत्याग्रह का। और जितने देर इन लोग इस चिलचिलाती धूप में बैठे रहे, महात्मा गांधी के द्वारा जो भजन गाया गया था वही भजन ये लोग दोहराते रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यही भजन ये लोग सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक इन लोगों ने सत्याग्रह में शांतिपूर्वक ढंग से महात्मा गांधी के द्वारा जो भजन गाया गया था वही दोहराते रहे और शांत स्वभाव में सत्याग्रह में इन लोगों ने भाग लिया। आज हम लोग जामताड़ा में गांधी जी के स्मृति के पास आज हम लोग बैठे हैं और सत्याग्रह का आंदोलन जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। आज ये नौबत क्यों आया है? आज पूरे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के आवाज़ को दबाने के लिए हमारी मोदी सरकार आज राहुल जी के खिलाफ उनकी सदस्यता खत्म की गई ताकि संसद में राहुल जी अपनी आवाज़ को नहीं उठा सके। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो पूरे देश की जनता को, पूरे भारतवर्ष को सत्याग्रह करना पड़ेगा, तभी ये लोकतंत्र बचेगा। हिटलर शाही से देश बचेगी और देश पूरी तरह से आज खतरे में है। देश का जनता खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज अडानी जी की जो दोस्ती है, उस दोस्ती को बचाने के लिए मोदी जी हर तरह के हथकंडा अपना रहे हैं, हर तरह का वो क्रियाकलाप कर रहे हैं ताकि उनकी जो दोस्ती है वो बाहर उजागर न हो और बरकरार रहे, उनकी दोस्ती चलती रहे और विपक्ष की आवाज़ बंद रहे। देखिए, जिस प्रकार राहुल गांधी के साथ भाजपा के लोगों ने जो हरकत किया है, उस कारण पूरे देश में आक्रोश है। आज सत्याग्रह का कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि देश शांति प्रिय देश है और अमित शाह और मोदी जी क्या समझ लिए देश में? अगर कांग्रेस नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, आज अमित शाह गृहमंत्री नहीं होता। 60 साल कांग्रेस ने शासन किया देश में, सबको लेके चला, विकास किया हम लोगों ने, तरक्की पर हमें लगता है भारत सबसे आगे है, कांग्रेस की देन है। अयोध्या कांड, गोधरा कांड आपको याद होगा। अगर कांग्रेस पार्टी जरा भी बदले की भावना से काम करती तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह
जेल में हो। ये कांग्रेस है। और अब क्या कर रहे हैं? गांधी पर जिस गांधी ने देश को दिया, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उस परिवार को आप नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, हम लोग हैं साथ में। और मैं पहले भी कहा हूँ, भाजपा को जरा भी क्या कहते हैं सद्बुद्धि है, बाइज्जत राहुल गांधी को बिठाए पार्लियामेंट में। नहीं तो मैं कहना चाहिए, मैं इरफान अंसारी, मैं जितना कांग्रेस के विधायक सब इस्तीफा देंगे हम लोग। और मैं मांग करूंगा जितने भी कांग्रेस के एमपी हैं सब लोग इस्तीफा दीजिए। जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो सबसे पहले इरफान से इस्तीफा देगा। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत हो चुका अब। ये देश के गांधी हैं, देश की आवाज़ है। क्या है उसको, क्या किया राहुल गांधी? बताइए तो आप, सब कुछ त्याग दिया। एक भी बताना चाहता हूँ, अदानी अंबानी का दलाली करेगा क्या? ये नहीं हो सकता। बोलने पे यहाँ सजा दे देते हैं। अगर एक छापड़ मार दिया होता तो क्या फांसी देते राहुल गांधी को? क्या ये नहीं चलेगा, दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये ब्रिटिश शासन नहीं है, यहाँ ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को हम लोगों ने खड़ा किया है। मैं फिर से मैं कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री हो, जरा भी सद्बुद्धि हो, बाइज्जत राहुल गांधी से माफी मांगिए और उनको पार्लियामेंट में बिठाइए। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी कांग्रेस के विधायक से मैं मांग करूँगा इस्तीफा दीजिए, और सभी कांग्रेस के एमपी से मैं मांग करूँगा इस्तीफा दीजिए। एक भी नहीं रहेगा कांग्रेस, जाइए खुश रहे, तब तो मोदी जी खुश रहेंगे। अकेले मारिए आप अपना, 24 में आप समाप्त। देखिए, ये 2024 की तैयारी है। ये जो हिटलर देश में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, ये केवल चाहता है कि विपक्ष चुपचाप मौन बैठे और ये अपने अडानी, अंबानी, इनके पूंजीपति साथियों को जो कल कारखाने हमारे देश में हमारे 70 साल में जो दिए हैं हमारे कांग्रेस के द्वारा कल कारखाने, वो अडानी अंबानी के हाथों में ये कल कारखाने बेच दिए। आपने देखा होगा, अभी लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी अडानी का जो क्रियाकलाप जो लूट लिया है देश को, देश के 20,000 करोड़ रुपया लूट लिया, उसको उसकी आवाज़ को बुलंद किया लोकसभा में। राहुल गांधी अपने लिए आवाज़ नहीं बुलंद किया, देश की एक एक गरीब जनता को जो लूटा हुआ पैसा के लिए आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। देश में जो कमर तोड़ महंगाई जो बढ़ा हुआ इन लोगों के चलते, उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे राहुल गांधी। लोकसभा में भी बोलने नहीं दिया जा रहा था, माइक की स्विच ऑफ कर दिया जा रहा था, वहाँ भी लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा था। और उससे भी ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का गला किस तरह घोटा जाता है, वो घोट दिया गया। तुरंत सदस्यता उनका रद्द कर दिया गया। इसलिए किया गया कि राहुल जी बार बार बोल रहे थे कि हमको लोकसभा में बोलने का मौका दीजिए, मैं अपनी बात को फिर रखूंगा, अदानी जी आपका क्या किया है आपके मित्र। तो देखा कि राहुल जी अगर बोलेंगे तो देश की जनता के सामने में जो नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना दिखला करके कहते कि 56 इंच का सीना है, वो 20 इंच का भी सीना उनका नहीं बचेगा। देश की जनता उनको सबक सिखलाएगी, उनकी काली गाल में कालिक पोत देते, उसके चेहरे में कालिक पोत देते, इसलिए उसकी आवाज़ को दबाने के लिए सदस्यता भी रद्द कर दिया गया। आयोजन किया गया है, उसी क्रम में जामताड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय हेमंत मिश्रा द्वारा यहाँ आयोजित है। मैं विधिवत प्रदेश प्रभारी रूप में यहाँ भाग लेने आया हूँ। आज देश के अंदर में लोकतंत्र और संविधान को कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा एक कुचलने का एक प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करके देश को आज़ादी किया था, कांग्रेस एक दोबारा उसी तरह फिर एक ज़मीन पर उतर गई है कि मोदी के हिटलर शाही शासन, रावण की तरह शासन जो इनका है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसको जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आडवाणी के कुकर्मों को जो छिपाने का प्रयास नरेंद्र मोदी 2000 के उसके खिलाफ ये संकल्प सत्ता रहा है और ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। अभी शुरुआत हुई है।